सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के असीम दर्द की, जिसमें बारूदी हमले हैं। मुनीर के सैनिक और हाफिज के करीबी आतंकी के खात्मे की कहानी है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को यह खबर सुनकर बहुत कष्ट होगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को 2 बड़े झटके लगे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी सत्ता हिल चुकी है। पाकिस्तान के वीआईपी संरक्षण में रह रहे आतंकी हाफिज सईद के करीबी की उसके घर के बाहर हत्या हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर में दिन दहाड़े अज्ञात हमलावर ने हाफिज के आतंकी शेख मुजाहिद की गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरा झटका बीएलए वाला है। एक बार फिर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर बीएलए बम गिरा है। बलूच लड़ाकों ने मुनीर की सेना के काफिले पर भीषण प्रहार किया है। इसमें 6 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। बलूचिस्तान प्रांत के कलात में बीएलए ने पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया है। ये दोनों खबरें पाकिस्तान को सदमा देने वाली हैं। एक तरफ बीएलए की बढ़ती शक्ति है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ हैरान परेशान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अज्ञात मुसीबत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के सेफ हाउस में रह रहे आतंकी लगातार मारे जा रहे हैं। आज सत्ता में इन दोनों खबरों पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। पहले बात करते हैं पाकिस्तान में अज्ञात खौफ की। जिस तरह पाकिस्तान दूसरे देशों में आतंकी हमले करता है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से अज्ञात हमले हो रहे हैं। लेकिन इस हमले का मकसद बिल्कुल अलग है, टारगेट अलग है। पाकिस्तान में हो रहे अज्ञात हमले के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी हैं। वो आतंकी जो कई लोगों का खून बहा चुके हैं, वो आतंकी जो जिहाद के नाम पर खूनी खेल खेलते हैं। पाकिस्तान में अज्ञात हमले का लेटेस्ट टारगेट बना है हाफिज सईद का करीबी कमांडर। पाकिस्तान के पंजाब में लश्कर के आतंकी शेख मुइज मुजाहिद की हत्या की गई है। पंजाब के कसूर में 28 वर्षीय शेख मुजाहिद की गोली मारकर हत्या की गई। शुक्रवार को लाहौर से 60 किलोमीटर दूर आतंकी को उसके घर के बाहर गोली मारी गई। शेख मुइज मुजाहिद हाफिज सईद का करीबी था। लश्कर का एक प्रमुख कमांडर था मुइज। पुलिस हमलावरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शेख मुइज कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। लश्कर के कई ऑपरेशन में बड़ी भूमिका निभा चुका था। आपको बता दूं कि हाफिज सईद पर 2008 से ही संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगे हुए हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित है। अमेरिका ने हाफिज सईद पर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। फिर भी पाकिस्तान की संपूर्ण सत्ता हाफिज की वीआईपी सेवा में जुटी रहती है। हाफिज पाकिस्तान में नेता की तरह रैली करता है, जनसभा करता है, भाषण देता है, नफरती प्रचार करता है। ये सब कुछ पाकिस्तान की सत्ता और सेना की देखरेख में होता है। अब जब हाफिज जैसे आतंकियों का सफाया हो रहा है, तो पूरी पाकिस्तानी सत्ता को शौक लगा है। ये पहला मौका नहीं है जब हाफिज के गुर्गों को इसी अंदाज में निपटाया गया हो। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में 6 से ज्यादा आतंकवादियों की ऐसे ही हत्याएं हुई हैं। इनमें से अधिकतर आतंकवादी मोस्ट वांटेड थे और लंबे समय से पाकिस्तान में रह रहे थे। इन सभी आतंकियों की हत्याएं अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर की हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी पुलिस अभी तक किसी भी मामले में एक भी हमलावर को पकड़ने में नाकाम रही है। कुछ घटनाओं की बात करें तो 18 मई 2025 को अबू सैफुल्लाह खालिद का मर्डर हुआ। ये भारत के कई हमलों का मास्टरमाइंड था। 7 मई 2025 को अबू कातिल की हत्या हुई, तो वो लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर था। 16 मार्च 2025 को जियाउर रहमान का मर्डर हुआ। जियाउर रहमान जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में कई हमलों का हैंडलर था। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान में सभी आतंकवादी अब कथित तौर पर भयभीत हैं और देश की कमजोर सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अभी तक इस घटना के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। आतंकवादिस्तान कहे जाने वाले पाकिस्तान की लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि वहां ना सेना सुरक्षित है, ना आम जनता ही सुरक्षित है और ना ही खास लोग। यहां तक कि आतंकी भी सुरक्षित नहीं है। आतंकियों में भी भय है। आतंकियों के भय को आप अगली खबर से और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। टीटीपी के डर से पाकिस्तान में खलबली है। अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान का युद्ध रुका हुआ जरूर है, लेकिन हर वक्त हमले का डर सता रहा है। इसी डर की वजह से हाफिज सईद ने अपनी रैली को स्थगित कर दिया। अगली तारीख के लिए टाल दिया गया। लश्कर के इस फैसले के बाद यही कहा जा रहा है कि हाफिज का ये डर अच्छा है। वैसे भी टीटीपी ने कैसे पाकिस्तान को गंभीर चुनौती दी है, ये किसी से छिपा नहीं है।
हाफिज सईद को भी ये एहसास हो चुका है कि जब पाकिस्तान में मुनीर के सैनिक सुरक्षित नहीं हैं, तो आतंकियों की हिफाजत कौन करेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी की सरपरस्ती में आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला हाफिज सईद 2 नवंबर को रैली करने वाला था। तहरीक तालिबान के डर से चुपचाप हाफिज ने इसे टाल दिया। रैली की नई तारीख भी अभी नहीं बताई गई है। लश्कर तैयबा के कई बड़े नेता और कमांडर इस रैली में शामिल होने वाले थे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान में रैली होने वाली थी। पाकिस्तान और पाकिस्तान के संरक्षण में रह रहे आतंकियों के डर पर अफगानिस्तान के मंत्री क्या कह रहे हैं, आपको ये भी सुनना चाहिए। पाकिस्तान के दुख का अंत यही नहीं हो रहा है। बीएलए वाले संकट ने मुनीर की मुसीबत को और भी बढ़ा दिया है। इसे आप अगली तस्वीर से समझिए। ये तस्वीर बलूचिस्तान से आई है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा है कि बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान की आर्मी पर बहुत बड़ा अटैक किया है। बलूचिस्तान के कलात जिले के मंगोचर इलाके में हमला किया गया है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर बीएलए ने अटैक किया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना पर विशेषज्ञ स्नाइपर्स ने अटैक किया था। शुरुआती जानकारी के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया था। पाकिस्तानी आर्मी को भनक तक नहीं लगी और बलूचिस्तान ने मुनीर के 6 सैनिकों को कुछ ही मिनटों में मार डाला, गोलियों से भून डाला। इस हमले में 2 कमांडो मारे गए, दोनों स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो थे। बलूचिस्तान में हुआ ये अटैक पाकिस्तान के लिए पिछले कुछ महीनों में सबसे घातक साबित हुआ है। ये घटना कलात जिले के एक पहाड़ी इलाके में तब हुई जब पाकिस्तानी सेना का काफिला यहां से जा रहा था। अचानक बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने चारों ओर से हमला बोल दिया। आतंकियों ने पहले रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागे, उसके बाद स्नाइपर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 50 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान हुआ। 2 सैन्य वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। ये भी कहा जा रहा है कि बीएलए ने हमले की पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। आतंकियों ने ऊंचाई वाले स्थान से हमला किया ताकि सेना जवाबी कार्रवाई न कर सके। बीएलए बलूचिस्तान के संसाधनों के शोषण और पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों के खिलाफ हमले करता रहता है। बीएलए पिछले कई वर्षों से बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहा है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना से जुड़े ठिकानों पर बार बार हमले कर चुका है। यह हमला ये दिखाता है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां अब भी इस क्षेत्र में बगावत को दबाने में नाकाम रही हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं जो इन चुनौतियों से बिल्कुल बेफिक्र अलग मूड में हैं। आज आपको शहबाज शरीफ का एक बयान सुनना चाहिए जो उन्होंने हाल में ही दिया। ये बयान अब वायरल हो रहा है। इसमें वो पाकिस्तान के बढ़ते कर्ज पर अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, मदद की अपील कर रहे हैं, फंडिंग की बात कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये कंगाल पाकिस्तान से पैसे मांगने का एक नया अंदाज है।